वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैंने 5 साल का चैलेंज ले रखा है डेली व्लॉगिंग का। तो उसके साथ साथ आज मेरा 93वां व्लॉग है और आपका प्यार मेरे साथ है और सपोर्ट आप ऐसी बनाए रखना। तो फिलहाल आज का दिन हमारा चालू होता है। आज क्या क्या पूरा दिन होने वाला है। तो गाइज, एक भाई का कमेंट था कि हैवी लाइसेंस कितने में बनता है, कितने दिन में आ जाता है, या उसके आने तक हमें क्या करना पड़ता है। देखो, बात ऐसी है भाई, अगर तुम कंपनी में आते हो डायरेक्ट, यानी कि आज़ाद विजय से नहीं आते, डायरेक्ट कंपनी में आते हो, तो सब कुछ रहने का, ये नहाने का, खाने का, पीने का, सोने का, सब कुछ खर्चा आपका कंपनी का रहेगा। कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आपको कंपनी का है। और दूसरी बात रहती है आज़ाद विजय से। अगर आप आज़ाद विजय से आ रहे हो और आपका कोई यहाँ पर है, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो, अगर आप आज़ाद विजय से आ रहे हो तो सब कुछ फिर आपका रहेगा। खाने का खर्चा और कंपनी देखने का खर्चा, किराए का खर्चा और सब कुछ जितना भी है। अगर रूम आपको दोस्त का है तो आप उसके दोस्त, आपके दोस्त के रूम पर रह सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आपको अपना रूम अलग लेना पड़ेगा, उसका भी खर्चा आपका। तो यही है, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो या तो आपका दोस्त होना यहाँ होना चाहिए, या आपका रिश्तेदार या भाई कोई सऊदी में होना चाहिए जिसके पास आप आकर रुक सको। आज़ाद विजय वाले के लिए आप यहाँ पर आना और अपने दोस्त के पास चले जाना और कंपनी देखते रहना। जब आपकी कंपनी मिल जाएगी उसके बाद आप कंपनी में जाओगे, वहाँ पे लाइसेंस आपको कंपनी से पहले बनवाना पड़ेगा, जो 5,000 रियाल में बन जाता है। 5,000 रियाल में लाइसेंस बन जाता है। जब तक आपको अपने दोस्त के रूम पे या रिश्तेदार के रूम पे या अपने भाई के रूम पर रहने ही पड़ेगा। सही है, ये आज़ाद विजय के लिए हैं। तो खर्चा या और कुछ जितना भी खर्चा होगा वो सब आपका होगा। आज़ाद विजय वाले का जो भी आता है वो खर्चा अपना ही रहता है, कंपनी का नहीं रहता। जो कंपनी में आता है, डायरेक्ट कंपनी में आता है, वो कंपनी वाले का खर्चा होता है। तो फिलहाल यही था कि जो भी आज़ाद विजय से आ रहा है तो फ़िलहाल पहले देख ले, सऊदी को समझ ले। मैं तो पहले भी यही कहता हूँ और अब भी यही कहता हूँ कि पहले भाई सऊदी को समझ लो। और सबसे बड़ी दिक्कत अरबी की है। अगर आपने अरबी वहीं रह के सीख ली तो समझ लो आपने आधी मुश्किल आसान कर दी, क्योंकि यहाँ पर अरबी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अगर आप आ रहे हो तो पहले ही प्रैक्टिस करो, सऊदी को समझो, सऊदी की सड़कें देखो, सऊदी के बारे में पूछो, क्योंकि आपको आना भी सऊदी है। तो इसलिए अच्छा पहले ही है ना, पहले ही थोड़ा थोड़ा सीख लो सऊदी के बारे में, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये है आज़ाद विजय का लिए। सही है भाई। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं नीचे और आज हमें लोड मिलता है या नहीं मिलता वो देखते हैं। फिलहाल मैं अपनी रूम की छुप आया हूँ और आज हो रहा है दोबारा मौसम बारिश का। बारिश पड़ भी रही है और हवा चल भी रही है भाई। इतनी ठंड हो रही है सऊदी के अंदर, ये समझ लो इतनी ठंडी हवा किसी एसी की भी नहीं आती, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो फिलहाल आप रूम देखो, महत्ता, ये हमारा महत्ता है। और ये मौसम हो रहा है, देखो कैसा हो रहा है सारा का सारा मौसम। इतनी तकड़ी बारिश तो अपने इंडिया में भी नहीं हो रही होगी जितनी तकड़ी बारिश सऊदी अरबिया में हो रही है। बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। और आज का दिन हमारा ऐसे ही चलागा, कुछ काम नहीं करा हमने अभी तक। कल को देखते हैं क्या होता है और महीने में कितने कमाते हैं वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले ख़त्म होने दे इस महीने को, जब बोनस आएगा तो आपको बताएंगे पूरे महीने में कितने रुपए कमाए हैं और कितने नहीं कमाए। इंडिया के भी बता देंगे कितने हो गए और सऊदी में कितने कमाए वो भी बता देंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं हम रूम की तरफ, क्योंकि देखो छत पे भी पानी पड़ रहा है और हवा चल रही है भाई बहुत तेज़, ठंडी ठंडी।